कुलपति बन रहे हैं संविधान की शपथ लेकर के, जज बन रहे हैं संविधान की शपथ लेकर के, और फैसले कैसे दे रहे हैं? अपने लोगों के खिलाफ दे रहे हैं या समाज के खिलाफ दे रहे हैं। वो भूल चुके हैं, बहादुर शाह जफर की औलाद हैं। वो भूल चुके हैं कि हम अशफाकुल्लाह खां को मानने वाले लोग हैं। वो डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। उनके भी तमाम बड़े नेता होते हैं, जाकर के तकरीर करते हैं, क्यों नहीं आगे आते? देखिए, ऐसे लोग, ऐसे सिरफिरे, ऐसे भी धर्म के नाम पर, चाहे हिंदू धर्म का नाम लेकर के लोगों को गला काटा जाए, चाहे इस्लाम का नाम लेकर के काटा जाए, अगर उनको हम आतंकवादी कहते तो ये भी आतंकवादी हैं। बेचारा इस्लाम मुस्लिम वर्ग बोलता नहीं, एक शब्द नहीं बोलता, कुछ भी हो जाए, कितनों बड़े से बड़े मुसलमान हो वो अवॉइड करते हैं। और जो संविधान पे चलेगा उसके लिए देश में कोई उसका दुश्मन नहीं है। पूरा देश, पूरा भारत उसके लिए एक है। धन्यवाद। मुसलमान जो है वह जो है भारत की राजनीति के लिए एक इंटरटेनर हो गया है। कोई भी काम आप जब रोजी रोटी पर घिर जाएं, जब भ्रष्टाचार पर घिर जाएं, जब आप कुप्रशासन पर घिर जाएं, जब आप जंगल राज के सवाल पर घिर जाएं, तब मुसलमानों के किसी इशू को उठा दीजिए। एक मुद्दा उत्तर प्रदेश में बहुत जोर से हलाला, जिसपे मतलब उर्दू में लिखा है किसी भी प्रोडक्ट पे, उसके ऊपर मुकदमा लगाया जा रहा है। सारे मॉल में से, दुकान में से खोज के। तो क्या आपकी राय है कि वो हलाला क्यों खोज रहे हैं? देखिए, वो भी बकरी को जो है चारा डालता है और हम लोग भी डालते हैं, लेकिन हम लोग हलाल नहीं करते हैं। वो लोग केवल जो है चारा और दाना उसको हलाल करने के लिए डालते हैं। तो उनका जो संविधान दिवस मनाना है या अदर जो अंबेडकर जयंती मनाना है, उनका केवल दिखावा है। ना तो ईश्वर करेंगे, ना तो कोई अल्लाह करेंगे, ना तो कोई गाड करेंगे। अदर बैकवर्ड क्लास, और ये हमेशा शैक्षिक रूप से और सामाजिक रूप से पिछड़ा है। तो आप देख रहे राजनीति का सच। आज हम हैं जौनपुर में है, जौनपुर के नौपेड़वा इलाके में। वहाँ पर संविधान दिवस की अवसर पे ओबीसी महासभा की विशाल योजना चालू है। इसके बाद हमारे साथ मिलने के लिए आए हैं कुलदीप यादव जी हैं, जनवादी, और कई सारे मित्र हैं। उनसे बात करें आखिर में संविधान का मतलब क्या है, संविधान की जो ऋचाएँ हैं लोग याद क्यों नहीं? अगर देखा जाए तो जो मंत्र है उसको याद करेंगे, वेद पुराण की ऋचाएँ याद करेंगे, संविधान की ऋचाएँ क्यों नहीं याद करेंगे, उसके ऊपर बात करेंगे। कुलदीप जी, हमारे चैनल में स्वागत है। बहुत धन्यवाद आपका। आज ओबीसी महासभा यहाँ पर और संविधान दिवस भी है, दोनों क्यों जोड़ दिया आप लोगों ने? तो पूरा देश का है। देखिए, जो ओबीसी है, जैसा कि नाम से ही आपको लग रहा है, ओबीसी अदर बैकवर्ड क्लास, और ये हमेशा शैक्षिक रूप से और सामाजिक रूप से पिछड़ा है। और ये संविधान की जो आमद या पहुंच है वो आम जनमानस तक नहीं हो पाई है। इसलिए ओबीसी महासभा द्वारा ये संविधान दिवस का आयोजन करके आम जनमानस को ये संदेश दिया जा रहा है कि आपका जो भी कल्याण हो सकता है, ये जो है कोई ना तो ईश्वर करेंगे, ना तो कोई अल्लाह करेंगे, ना तो कोई गाड करेंगे। इसी संविधान के द्वारा आपके हक और हुकूक मिल सकते हैं, आपको न्याय मिल सकता है, आपको अधिकार मिल सकता है, आपको सुरक्षा मिल सकती है। इसलिए ओबीसी महासभा ने संविधान दिवस के अवसर पर ये समागम कराया है। आप लोग मना रहे, सरकार बीजेपी भाजपा भी तो मना रही चीज। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं। जैसा कि आप देखते होंगे, आप लोग अलग क्यों हो जाते हैं? नहीं, अलग यही तो सवाल है। जैसे हम जो है, आप कसाई को देखते हैं कि नहीं, वो भी मुर्गी को दाना खिलाता है, वो भी बकरी को जो है चारा डालता है, और हम लोग भी डालते हैं, लेकिन हम लोग हलाल नहीं करते हैं। वो लोग केवल जो है चारा और दाना उसको हलाल करने के लिए डालते हैं। तो उनका जो संविधान दिवस मनाना है या अदर जो अंबेडकर जयंती मनाना है, उनका केवल दिखावा है। उनका हकीकत से संविधान के पक्ष में कोई सरोकार नहीं है, संविधान के विपरीत काम कर रहे हैं। आप देखिए, लोकतंत्र की चुनी हुई सरकारें गिरा रहे हैं, वो जो यहाँ की बहुसंख्यक आवाम है उसके विरोध में काम कर रहे हैं। एक मुद्दा उत्तर प्रदेश में बहुत जोर से हलाला, जिसपे मतलब उर्दू में लिखा है किसी भी प्रोडक्ट पे, उसके ऊपर मुकदमा लगाया जा रहा है। सारे मॉल में से, दुकान में से खोज के। तो क्या आपकी राय है कि वो हलाला क्यों खोज रहे हैं? देखिए, सवाल यह है कि मुसलमान जो है वह जो है भारत की राजनीति के लिए एक इंटरटेनर हो गया है। कोई भी काम आप जब रोजी रोटी पर घिर जाएं, जब भ्रष्टाचार पर घिर जाएं, जब आप कुप्रशासन पर घिर जाएं, जब आप जंगल राज के सवाल पर घिर जाएं, तब मुसलमानों के किसी इशू को उठा दीजिए। किसी एक निर्दोष मुसलमान को उठाइए, उसको गोली मरवा दीजिए। उस इंस्पेक्टर को, उस सिपाही को जो है इंस्पेक्टर बन जाएगा, एसआई बन जाएगा, और इंस्पेक्टर होगा तो सीओ बन जाएगा। ऐसे ही भाजपा जो है पूरी तरीके से रोजी रोटी के सवाल को लेकर के, पढ़ाई लिखाई दवाई के सवाल को लेकर के, फसलों के वाजिब दाम के सवाल को लेकर के, किसानों के जमीन के वाजिब दाम को लेकर के, जब वो सरकार से घिरी 69,000 शिक्षक भर्ती में जिस तरीके से 18,000 पिछड़ों का हक मारा गया, हाई कोर्ट ने लताड़ लगाई, जब ऐसे मुद्दों को लेकर के जब वो घिर जाते हैं, तब वो कहीं उनको हलाला याद आता है, कहीं उनको कुछ याद आता है। मुसलमान जो है उनको एंटरटेनर
इंटरटेनर बन गया है। मुसलमान को टारगेट कर लीजिए तो जनता सब कुछ भारत। बिल्कुल सही बात आपने कहा। बेचारा इस समय मुस्लिम वर्ग बोलता नहीं, एक शब्द नहीं बोलता, कुछ भी हो जाए, कितने बड़े से बड़े मुसलमान हो वो अवॉइड करते हैं। वो भूल चुके हैं हम बहादुर साहब जफर की औलाद हैं। वो भूल चुके हैं कि हम अशफाकुल्लाह खां को मानने वाले लोग हैं। वो डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। उनके भी तमाम बड़े नेता होते हैं, जाकर के तकरीर करते हैं, क्यों नहीं आगे आते? बोलते बहुत बढ़िया क्यों आप ये बताइए, अगर देखिए दो चीजें हैं, इस्लाम में भी इतना ढोंग और आडंबर है, लोग उस पर नहीं बोलते हैं। इतना ढोंग और आडंबर फैला करके उस पूरी कम्युनिटी को, भारत की जो 18% आवाम है, उसको भी शिक्षा से बहुत महरूम रखा गया है। उसको भी जो जितना अशिक्षित है, जो जितना भी जो है कम पढ़ा लिखा है, समाज से कटा, वो वही सबसे बड़ी मजलिस लगवाता है, सबसे बड़ा ढोंग आडंबर करता है। एक घटना और घटी इलाहाबाद में। कल एक लड़का, युवक था, मुस्लिम लड़का था, छात्र था, उसने एक कंडक्टर को गला काट दिया, मार दिया है, और उसको पुलिस ने इनकाउंटर कर दिया है। तो कह रहा हमारे अल्लाह ऊपर वाले गॉड को, मतलब अल्लाह को गाली दिया है कंडक्टर ने। देखिए इसके ऊपर बीजेपी बहुत बड़ी राजनीति करने वाली है। देखिए ऐसे लोग, ऐसे सिरफिरे, ऐसे भी धर्म के नाम पर, चाहे हिंदू धर्म का नाम लेकर के लोगों को गला काटा जाए, चाहे इस्लाम का नाम लेकर के काटा जाए, अगर उनको हम आतंकवादी कहते तो ये भी आतंकवादी हैं। जो धर्म के नाम पर एक दूसरे, किस धर्म में लिखा गया है आप इंसान से नफरत करिए? हमने तो नहीं दिखा। तो धर्म को जो प्रसारित करने वाले लोग हैं, जो मैसेंजर ऑफ गॉड अपने आप को बनते हैं, उन्होंने आम जनमानस के जहन में डाल दिया है कि धर्म के खिलाफ कोई नहीं बोल सकता है, धर्म के खिलाफ कोई नहीं बोल सकता, धर्म कोई भी हो। अगर हिंदू कम्युनिटी उसके धर्म में, अभी यही मंच पर आप देखिए सैकड़ों वक्ताओं ने जो है जिम्मेदार साथी हैं, संगठन चलाते हैं, जो कुरीति है, जो ढोंग आडंबर, उस पर खुल करके बोला। तो इस्लाम धर्म पर क्यों नहीं बोलना चाहिए? स्वीकार करना चाहिए। वो सिर्फ नौजवान ने ठीक किया, उसको एनकाउंटर कर दिया। तो पुलिस ने तो मारा उसको। अगर कोई आदमी किसी को, एक व्यक्ति ने, उसको पुलिस ने कानून के हवाले नहीं किया, इतना मार दिया कि शायद मर भी जाएगा। देखिए सवाल यह है, एनकाउंटर भी की। आप पुलिस पर दबाव भी तो समझिए। अगर उसको, अगर जो है मान लीजिए त्वरित कार्रवाई ना करता, अगर किसी का जो गला काट रहा है सज्जन तो होगा नहीं, वो भी हथियार रखा रहा होगा, चापड़ लिया है, तो वो क्या करते? पुलिस वाले ना मार देता। एक हत्या किया है उसने, एक चाहे जुर्म करता, चाहे 2 हत्याएं करता, सजा एक ही होती, सजा मौत या उम्र कैद। तो उसको जो है वो अगर ढेर कर दिया जाता तो उस पर हम सवाल, उसके डिफेंस में नहीं खड़े होंगे। जो संविधान दिवस मना रहे लोग, उसके ऊपर देश को क्या संदेश देंगे आप? हम संविधान दिवस के मौके पर देश को संदेश देना चाहते हैं कि हमें दो तरह की लड़ाई लड़नी है। एक तो ऐसे लोग जो आम जनमानस है, संविधान की पहुंच, संविधान को उन तक ले जाना है, पहली बात जो अभी तक नहीं हो पाया है, लोग अपने संवैधानिक अधिकारों को नहीं समझ रहे हैं। दूसरी यह बात है जो संविधान की शपथ ले करके पदों पर मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और तमाम सारे मंत्रालय संभाल रहे हैं, जज, वकील, मास्टर, डॉक्टर, प्रोफेसर, इंजीनियर बन रहे हैं और देश की आवाम के साथ धोखा कर रहे हैं, उनको लूटने का काम कर रहे हैं, उनके हक अधिकार पर कुठाराघात करने का काम कर रहे हैं, कुलपति बन रहे हैं संविधान की शपथ लेकर के, जज बन रहे हैं संविधान की शपथ लेकर के, और फैसले कैसे दे रहे हैं? अपने लोगों के खिलाफ दे रहे हैं या समाज के खिलाफ दे रहे हैं। हमारे साथ एक और भाई साहब बोले, बताइए भैया, हमारे चैनल में आपका स्वागत है, बताइए आप भी ओबीसी महासभा में आए हैं, क्या संदेश देंगे? संदेश हम यही देना चाहते हैं आज संविधान दिवस के उपलक्ष्य में, बुद्ध और बाबा साहब के विषय में। इस देश के लिए बाबा साहब, इस देश के लिए बाबा साहब और पूरे विश्व के लिए भगवान बुद्ध ने करुणा मैत्री का संदेश दिया है। बाबा साहब ने जितनी भी जातियां हो, धर्म हो, मजहब हो, किसी एक के लिए नहीं थे। यहाँ तक कि बाबा साहब सवर्ण की महिलाओं के लिए भी और लोगों की, महिलाओं के लिए, बेटियों के लिए जो अधिकार दे दिया है, उसी अधिकार को जनाने के लिए कि हमारी महिलाओं, हमारी बेटियों को, सभी समाज के लोगों को वो संदेश पहुँचे, बाबा साहब ने किया है। इसको पढ़िए, संविधान पे चले, और जो संविधान पे चलेगा उसके लिए देश में कोई उसका दुश्मन नहीं है। पूरा देश, पूरा भारत उसके लिए एक है। धन्यवाद।